जय हिंद एवरीवन। बड़ी खुशी का टाइम है हम सभी के लिए और भविष्य के अग्निवीरों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, अग्निवीर 2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। आपके फॉर्म्स की डेट्स आने वाली हैं। सौरभ सर की वीडियो में आपने पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन की डेट, एग्ज़ाम की डेट, जीडी की डेट, फिजिकल मेडिकल की डेट, सारी डेट्स आपको पता चल चुकी हैं। हमारे पास एग्ज़ाम से पहले केवल 2.5 महीने का समय बचा है। GDSRT से पहले केवल 3.5 महीने का समय बचा है। अब ये जो कम समय में हमें सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, सफलताएं तय करनी हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है एक बेहद एक्सपर्ट टीचर्स की टीम की, जो आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम में 100% यूटिलिटी को मेंटेन कर सके। एक ऐसी ही टीम को लेकर मैं गौरव अग्रवाल अकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस आज फिर से आपके बीच में मौजूद हूं। इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप टिके रहेंगे तो इस बात की गारंटी होगी कि आने वाली जनवरी में होने वाला अग्निवीर का एग्ज़ाम आप हर कीमत पर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ एक एक टीचर अपने आप में एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अपने विषय का न केवल बड़ा विद्वान है, बल्कि एग्ज़ाम के प्रति उसकी एनालिसिस और आपके एग्ज़ाम को लेकर उसका अनुभव कई वर्षों की मेहनत है जो आपके सामने उनके अनुभव के रूप में प्रस्तुत हैं। लिहाजा आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधे अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास चलता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि 1 नवंबर 2022 से हमारा एक बैच ऑनलाइन और एक बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप अतिशीघ्र एडमिशन लें ताकि 18 जनवरी से होने वाली अग्निवीर के रिटन एग्ज़ाम में आप सफलता पा सकें। अग्निवीर का एग्ज़ाम ग्रुप एक्स का पेपर, फर्स्ट पेपर, उसका पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी टेंशन। उसके लिए आज हमारे पास मौजूद है नारायण सर, जो अपनी पुस्तक के साथ आपको बताएंगे कि इस 2.5 महीने में क्या करके, क्या पढ़ के, क्या छोड़ के आप अपनी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को गारंटी में बदलेंगे। नारायण सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया है, एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया तो हम लोगों को अब तैयारी में लग जाना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं 11-12 का, अगर देखा जाए एयरफोर्स में 11-12 का मैथ्स आता है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उतना नहीं पढ़ना है। हमें पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर ही तैयार करने हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आते हैं। तो कुछ कोचिंग में क्या करते हैं, एनडीए के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि एनडीए में देखा जाए तो 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एयरफोर्स बच्चों को अलग बैच बनाते हैं, अलग बैच चलते हैं, और हिंदी इंग्लिश अलग अलग हमारे पास ये बुक्स हैं। ये इंग्लिश की बुक है और ये हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक है। तो हम लोग बच्चों को अलग से प्रिपरेशन कराते हैं, एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए कि उनके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट कंसेप्ट बताते हैं बच्चों को कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो नारायण सर, जिस तरीके से 11th और 12th की NCERT का लगभग पूरा सिलेबस बच्चों के सामने पढ़ने के लिए होता है, जी सर, तो इन सभी 30-31 चैप्टर्स में से कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, या जिन चीज़ों को कवर करके इस 2.5 महीने में बच्चा अपनी सिलेक्शन को कन्फर्म कर सकता है। बिल्कुल सर। जैसे अगर देखा जाए 12th का जो हमारा सिलेबस होता है, जो कैलकुलस है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। तो कैलकुलस को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और वेक्टर 3D, इन चैप्टर को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारा जैसे 11th के हैं सीक्वेंस एंड सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनके एक एक क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग मेन फोकस यही करते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं को फोकस किया जाए और उन्हीं को शॉर्ट कंसेप्ट में आपको तैयार कराया जाए, जिससे आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनको जल्दी से अटैम्प्ट कर पाएँ, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। सर, एयरफोर्स ग्रुप एक्स के आने वाले मैथ में बच्चों की कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या रहती है टाइमिंग और 25% की नेगेटिव मार्किंग। हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन फाइनली मेरिट इन होने के लिए बच्चे के पास 25 में से 17, 18, 19 नंबर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सर। तो सर, इस 2.5 महीने के समय में 17, 18, 19 की अप्रोच एक्चुअली कैसे होगी? बिल्कुल सर, हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट कंसेप्ट बताते हैं कि जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सर, क्या सारे चैप्टर्स के उन शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स को 2.5 महीने के कम समय में मैच्योरिटी के साथ कर लेना, उस पर एक्सपर्ट हो जाना पॉसिबल है? बिल्कुल सर, हम लोग इस तरीके से तैयारी करवाते हैं जिससे बच्चे को मैक्सिमम टाइम नहीं लगता है, क्वेश्चन सॉल्व देखते ही क्वेश्चन। और एयरफोर्स के ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, टाइम के हिसाब से एयरफोर्स के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं जो उस टाइम लिमिट में सॉल्व हो जाएं। तो हम लोग उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में, जिससे, और हमारी जो बुक है इसमें एयरफोर्स के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसी पैटर्न पर हमारी बुक्स बनाई गई है।
ठीक है। इसके पीछे 10-15 टीचरों का मेहनत लगी है और 8-10 साल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब इन किताबों के पीछे बहुत ही बड़ा अनुभव है। बिल्कुल सर। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो पुस्तकें हैं ये एयरफोर्स के एग्जाम के लिए सर गागर में सागर का काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर बच्चा इन पुस्तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है इस बुक के, तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और बच्चों, इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद आपको सब टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन अलग मिलेंगे और सारे सब टॉपिक पर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन अलग मिलेंगे। तो जैसे ही आप मेजर कल्ची में एडमिशन लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको इन किताबों का बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाता है। थैंक यू नारायण सर। तो बच्चों, मैथ्स के बाद अब हम आपकी दूसरी और सबसे बड़ी चिंता फिजिक्स की तरफ आते हैं, जिसमें शैलेंद्र सर हमको बताएंगे कि फिजिक्स में 2.5 महीने में क्या करके क्या छोड़ के थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पर एक समान पकड़ मेंटेन करते हुए आप 25 में से अधिकतम नंबरों के हकदार बन सकते हैं। शैलेंद्र सर। थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में प्रॉब्लम किस बात के लिए आती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों होते हैं। मतलब इसमें हमें, और सर बहुत बार बच्चा इसी मामले में कंफ्यूज रहता है कि वो न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाए कि थ्योरी ज़्यादा। नहीं, दोनों पर बेस हम लोग को पकड़ बनानी है सर। और बहुत बड़े क्वेश्चन जो हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट को अगर देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को पकड़ करके लिए रहते हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। क्वेश्चन आप बड़े सॉल्व कीजिए, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और जो छोटे क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनके ऊपर फोकस अगर करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और कोई जादूगर ही होगा जो ये कह पाए सर कि ये ही केवल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अगर हमने ये बुक दिया है, ये हिंदी है, इंग्लिश है और इसमें पूरा सिलेबस है और ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ाना है और पूरा सिलेबस इस फॉर्मेट में पढ़ाना है। इसमें गोल्डन पॉइंट्स दिए हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, हर एक टॉपिक के रखे गए हैं। गोल्डन पॉइंट्स में ये इंडिकेट किया गया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो वहीं से आएगा जी। क्योंकि अगर हमने थ्योरी देख लिया, अगर हम किसी भी चैप्टर की अगर बात करें सर, उसमें 15 से 20 हमारे पास थ्योरी है और 10 से ज़्यादा 10 फार्मूले। अगर हम 25 चैप्टर को भी अगर लेकर के चलते हैं तो 250 हमारे पास केवल फार्मूले बनेंगे। 250 फार्मूले को पूरे सिलेबस में सर पूरे सिलेबस में। तो सर फिर बच्चे फिजिक्स से इतना डरते क्यों? क्योंकि वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं सर। पूरा सिलेबस वो केवल आधा अधूरा पढ़ कर गए, जो हंसने वाली बातें हैं या फिर केवल उन बातों पर फोकस कर लेते हैं जहां पर मतलब केवल इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें हैं, जहां से क्वेश्चन बनना है उसको नहीं देख पाते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। अब हमने अगर जब बुक दिया है, हम लोग के सर यहाँ खासियत ये है कि अगर हमने इंग्लिश में भी दिया है तो उसी चीज़ को हिंदी में भी दिया हुआ है, ताकि दोनों मीडियम का बच्चा अपनी अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर सके। और हमने जब इतना बड़ा सिलेबस दिया है, जहाँ हमारे यहाँ अगर बुक सेपरेट है एयरफोर्स के लिए और एनडीए के लिए, तो बैचेस भी सेपरेट हैं और पूरा का पूरा फोकस अगर हम लोग एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कैसे नहीं आएंगे सर। और इतना बुक पे अगर हम लोग अगर फोकस किए हुए हैं, बुरा अगर एक एक चैप्टर का सब टॉपिक बना करके अगर दिए हैं और केवल 250 फार्मूले और 250 आपके पास थ्योरी, और 250 थ्योरी में आपका अगर जैसे 25 क्वेश्चन है सर, तो 16 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। 16 में से आप 16 क्वेश्चन थ्योरी कर लेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड है। साइंटिस्ट के वो स्टेटमेंट है, वो डेफिनेशन है, और वो सभी आपको गोल्डन पॉइंट में मिलेंगे। आप कभी भी चाहें इसको ऑनलाइन आप लीजिए या ऑफलाइन में अगर आप करके आप यहाँ पर क्लासेस करते हैं तो भी आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो 2.5 महीने का जो सिलेबस है सर, स्लॉट है, वो सफिशियंट है 25 नंबर पाने। और 90 मिनट्स पर डे की क्लास चलेगी सर। 90 मिनट सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बच्चे का बैच कंटिन्यूअस चल रहा है विदाउट अ ब्रेक। बिल्कुल। तो सर जैसे सपोज 90 मिनट का लेक्चर आपने ले लिया, अब जो आपने पढ़ाया उसके बाद हो सकता है बच्चे के पास कुछ डाउट्स भी हों। हाँ, तो बच्चा आपसे वो डाउट्स कैसे पूछता है? हमारे यहाँ डाउट काउंटर की फैसिलिटी है सर। डाउट काउंटर में हम लोग पास आकर के 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोग वहाँ पे डाउट काउंटर पे बैठे रहते हैं। सभी टीचर्स रहते हैं, नॉट ओनली अ सिंगल टीचर फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। वहाँ पे पर सब्जेक्ट के 2 या 3 टीचर बैठे रहते हैं, जिससे तो बच्चा इवनिंग में आकर डाउट्स आपसे पूछ सकता है। डाउट्स बिल्कुल पूछ सकता है। किसी भी सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक के सब सर लोग रहते हैं, वहाँ पे बैठ करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे पर्सनली हम लोग भी रहते हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हैं। फंटास्टिक सर। तो बच्चों, ग्रुप एक्स जिसके 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स मतलब पेपर 1 अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप एक्स का लास्ट पेपर इंग्लिश, और इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के संगम का काम करता है, क्योंकि ग्रुप एक्स के बच्चे को भी वो पेपर देना है, ग्रुप वाई के बच्चों को भी वो पेपर देना है। और इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब आप GD SRT के लिए आते हैं तब भी अपनी वैल्यू
नहीं खोता है, इसकी वैल्यू मेंटेन रहती है। तो हमारे इंग्लिश के सबसे अनुभवी टीचर आपके प्रिय आज़ाद सर इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आपको अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर बताएंगे 2.5 महीने के शॉर्ट पीरियड में 20 नंबर का बड़ा टारगेट कैसे अचीव होगा। आज़ाद सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। सभी टीचर्स को सबसे पहले जय हिंद। बच्चों जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका एयरफोर्स चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, दोनों का इंग्लिश का पेपर सेम होता है। सेम क्वेश्चंस आते हैं आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एक छोटा सा आपको आउटलाइन बता दूं कि जैसे 20 मार्क्स में पूछता क्या है वो 5 रहता है आपका वोकैब्स, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन और इडियम्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। 5 क्वेश्चन हो गया आपका। कॉम्प्रहेंशन आपका आता है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन। फिर आपका आता है PQRS, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। उसके बाद में आपका आता है वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक टॉपिक होता है, उसी का एक पार्ट है वाइस। फिक्स्ड है आपका एक क्वेश्चन वहाँ से। एक क्वेश्चन आपका नरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स्ड है आपका। और आपका नाउन्स पर बेस्ड है आपका, जैसे चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है। तो ये सब मिलाकर हो गया आपका 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। बचा आपका 7 क्वेश्चन और आपका 7 मार्क्स। ये आता है बेटा आपका ग्रामर से। अब ग्रामर में आपको पढ़ना है जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सीक्वेंस ऑफ द टेंसेज, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशन सेंटेंस। 13 टॉपिक्स हैं ग्रामर में, लेकिन ग्रामर से क्वेश्चन आएगा आपका 7 ओनली। तो बच्चों कहना होता है कि सर जैसे अब 2.5 महीने बच्चे हैं, समय कम है, तो क्या कोचिंग करना जरूरी है? कोचिंग से बेनिफिट मिलेगा? तो कोचिंग से ही तो बेनिफिट मिलेगा आपको। क्योंकि सर मेजर कल्चर में पढ़ने का बच्चे को जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना कि उसको सेल्फ स्टडी में रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। जी सर, जी सर। भाई जो 2.5 महीने का शॉर्ट पीरियड है, जैसे अभिषेक सर अभी आएंगे तो बताएंगे जीके का तो सिलेबस ही इतना बड़ा है। जी 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 जी। तो इस 2.5 महीने के शॉर्ट पीरियड में बच्चा अगर थोड़ा इमेच्योर सेल्फ स्टडी करता है तो सर उसी में PhD करता रहेगा वो। तो वो सेलेक्टिव मटेरियल नहीं पा पाएगा। वही बताना चाहता हूं। और हमारे पास आने का आपका जो वर्षों का अनुभव है उसका बच्चे को ये बेनिफिट मिल जाएगा सबसे ज्यादा कि उसको सेलेक्टिव मटेरियल मिल जाएगा और सेलेक्टिव स्टडी कर लेगा तो रिसर्च से बच जाएगा। जी सर, जैसे आप 2.5 महीने में देखिए रिसर्च कर पाना पॉसिबल जी जी नहीं है सर, नहीं है। अब ग्रामर के जैसे 13 टॉपिक्स हैं, 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 आप पूछे जाते हैं सर जी। अब सर हाँ, एक बात आपको बताओ, जैसे नाउन है आपका, अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है सर जी। बिल्कुल सही बात। 150-200 उसमें रूल्स हैं सर जी। प्रोनाउन में कम से कम 70-80 रूल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर जी जैसे हम लोग 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस हम लोगों ने होल्ड किया है जी कि भाई अगर नाउन में 150 रूल्स तो हैं, लेकिन पढ़ने सर जी उसमें से 4-5 जो कि लगभग घुमा फिरा के 99% वही पूछे जाते हैं। तो ये सर जी एक टीचर ही बता सकता है। बहुत सही बात, बहुत सही दूसरी बात सर, और सर केवल वही टीचर बता सकता है जिसने उस एग्जाम के 10 साल 8 साल 9 साल रिसर्च उस पर किया है। जी सर, जैसे कि आप MK सारे टीचर सर जी जी जी। अच्छा सर जी, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बच्चे ये नहीं जानते हैं कोचिंग क्यों की जाती है जी। तो कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका मैथ्स बहुत अच्छा है जी। अब वो मैथ्स दिन भर लगाए पड़े हैं, फिजिक्स कुछ पढ़ लिए, इंग्लिश में इंटरेस्ट कम है, बहुत कम पढ़े उसको, हो सकता है पढ़े ही नहीं, 2-3 दिन तक इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं, मैथ लगाए पड़े हैं। फाइनल होता क्या है कि मैथ में 25 आ गया और उसमें इंग्लिश में कम नंबर आ गया, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका सर जो कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, लड़का रेगुलर हो जाता है सर जी। वो डेली कम से कम जितना यहाँ टीचर पढ़ाएगा उतना तो पढ़ेगा ही, उसका रिवीजन करेगा सर जी वो, और जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो तो अपने आप में मोर देन एनफ है। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं डेली तो आप कंपटीशन में 100% आपको पास होना तय है सर जी। जी जी जी। तो कोचिंग सर जी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मतलब रेगुलर होना सर जी, हर सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। सर थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालें। दूसरी बात कि लड़का जैसे कभी सेल्फ स्टडी तो करता है सर जी, बुक में कोई क्वेश्चन पढ़ रहा है, वो फंस गया, समझ में नहीं आ रहा उसको, तो उसके लिए ही तो टीचर होता है ना सर जी। आप कोचिंग में आइएगा, कोई क्वेश्चन आपने घर पे पढ़ा, वो डाउट क्रिएट किया, तो आप आके मुझसे पूछिए, आप मोस्ट वेलकम, चाहे 100 बार पूछिए, आपको बताया जाता है, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं सर जी। परफेक्ट सर, परफेक्ट जी सर, थैंक यू आजाद सर। तो बच्चों ये था इंग्लिश विषय ग्रुप एक्स का अंतिम और ग्रुप वाई का पहला विषय। अब ग्रुप वाई का दूसरा पेपर, सबसे बड़ा पेपर 30 नंबर और कई सारे विषय अपने आप में इंक्लूड करता हुआ। इसमें रागा के नाम से पेपर होता है, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। उसमें जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है उसके लिए आज हम लोगों के बीच अभिषेक सर प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके के कम हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यही क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं।
यही वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको आगे ले जाएंगे। बहुत बड़ा सिलेबस, 2.5 महीने का छोटा समय। अभिषेक सर का बहुत बड़ा अनुभव, वो हमें बताएंगे कि क्या पढ़ें 2.5 महीने में, सिलेबस भी पूरा हो, नंबर भी अच्छे आएँ। अभिषेक सर। जय हिंद सर, जय हिंद सभी को, और जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको ना, तो एक एक नंबर और एक एक क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस पुट कर सकता है। जैसे सपोज करते हैं कि रागा के अंतर्गत सर ने जैसे कि एक बात बोली कि आता तो ज़रूर कम है जनरल अवेयरनेस, लेकिन ये आपको GDSRT में भी एक वैल्यू पुट करेगा। अगर वहाँ पे आप थोड़ा सा वीक हुए, मैं कहता हूँ मैथ आपकी बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, अप टू द मार्क है एकदम। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कमज़ोर है, अवेयर नहीं है जो आपके सराउंडिंग्स में जो माहौल है उससे क्या देश दुनिया में चल रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ का अगर कंसर्न आपको क्लियर नहीं है तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा बेटा। तो क्या हुई, मेहनत सारी बेकार हो गई आपकी, वो कोई वैल्यू ही पुट नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए। और सर ने एक बात कही बहुत बेहतर, आपको PhD नहीं कराना है हमको। हम लोग जो 2.5 महीने का ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं, इसी समय पे लेके आए हैं, और दोनों वर्जन में, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और सर दोनों ही 1 तारीख से शुरू। हाँ, और सर सबसे बड़ी बात, इस बार जो 2.5 महीने का केवल समय है, उस समय के लिए वर्तमान में जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है या जो ऑफलाइन कोर्स है, ये सर देश में चीपेस्ट है। जी जी, मतलब बच्चे को प्राइस पे एकदम नॉमिनल प्राइस पर सर, ये केवल इनविटेशन प्राइस है, एकदम आमंत्रण मूल्य। क्योंकि अग्निवीर में बच्चे 2 साल 3 साल से सफर किए ही थे, एक वैकेंसी आई, वो थोड़ा जल्दी से आ गई और जल्दी से सब कुछ हो गया, तो बच्चे उतना प्रिपेयर कर नहीं पाए। इस बार अग्निवीर बनने के सफलता के रास्ते में बच्चे के सामने पैसा ना आ जाए, ये सोचकर सौरभ सर ने सर इनिशिएटिव लेते हुए इस बार की फीस को एकदम कम कर दिया है। बच्चा कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे, 9696 33 0033, उस पे बच्चा कॉल करे तो बच्चे को पता चलेगा कितनी कम फीस इस बार हो चुकी है, ऑनलाइन के लिए भी और सर ऑफलाइन के लिए भी। जी देखिए, फ़ी तो नॉमिनल है ही है, और बेहतर कंटेंट के लिए इतना एक्सपीरियंस गेन करे हैं सारे टीचर्स, उनका आपको वैल्यूज़ इन बुक्स में मिलेगा। अगर मैं कहना चाहूँ आपने ये पूरी बुक पढ़ ली, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में, देखिए बैक साइड में ना, ये देखिए कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बताऊं www, ये सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आया, सेम यही डिक्टो ऑप्शन के साथ। सर यही ऑप्शंस भी थे? जी जी, यही ऑप्शंस थे। और मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊं, आप अगर पीछे का बेटा ये वाला पूरा पार्ट कर लेते हो ना, एक क्वेश्चन फ्री का है, एकदम डिक्टो इसी में से आएगा, आज तक बदला ही नहीं है। पिछले 5 सालों का अगर पेपर आप देखेंगे, अभी तो ऑनलाइन मोड है तो उसमें अभी अगर देखेंगे पिछले वाल का भी, तो इसी में मिलेगा। ALU का फुल फॉर्म आप सबको पता भी होगा, और हमारे यहाँ ALU पहले नंबर पे है। ऐसा नहीं है कि कल बुक छपी है आज आपको दिखाया जा रहा है, ये रियलिटी है। जो बच्चे ऑफलाइन में आपके मित्र होंगे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें सर, नंबर ऑफ चीज़ें हैं, कैसे दिखाऊं बच्चों को, समय कम पड़ जाएगा। ये देखिए आपकी हिंदी माध्यम की बुक है, ये है इंग्लिश माध्यम की बुक, डिक्टो सेम चीज़ें मिलेंगी, ये नहीं कि प्लस माइनस। देखो उसमें भी कंप्यूटर में लास्ट में क्वेश्चन है, इसमें भी है, सारी चीज़ें आपको बेटा मिलेंगी। और ये चीज़ें अभिषेक सर, बच्चा अक्सर कहता है कि सर इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतनी बड़ी जियोग्राफी, इतनी बड़ी पॉलिटी, 2.5 महीने में क्या पढ़ ले, क्या कैसे कर ले? यही तो अनुभव है सर। देखिए 5 शिष्य थे जी ना, हमारे पास 10 शिष्य हों। गुरुद्रोणाचार्य को क्यों अर्जुन ही पसंद आया, कारण क्या था कि बालक भी उस लायक का होना चाहिए। तो आप आओगे तो आपको अर्जुन बना के ही भेजेंगे। चिड़िया की आंख, जी बिल्कुल, केवल अर्जुन को ही देखिए, जी बिल्कुल, बाकी सबको तो पेड़ और चिड़िया भी दिख रहा है। भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है, एक फील्ड है, और फील्ड वही है, सिर्फ डिफेंस में अपना इंस्टीट्यूट चलता है, ये तो आप सबको पता है, डिफेंस के अलावा और कहीं नहीं है। तो उसका अनुभव जो भी है 10-15 साल 20 साल का सारे टीचर्स का एसोसिएटेड है। आप देख पा रहे हो कि वो निचोड़ है, पूरा सार संग्रह है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 8 to 10 क्वेश्चन को तो गोली मारिए। GDSRT जब आप करेंगे ना, तो यही जो बैकग्राउंड क्रिएट करूंगा जनरल अवेयरनेस का, वो आपके काम में आएगा GDSRT में। तो बहुत ही जबरदस्त है। देखिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसको अभी से पढ़ना चालू करिए। न्यूज़पेपर तो पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेटा दिक्कत होगी आगे। 2.5 महीने में मैं ये कहता हूँ कि एक दिन में कोई राम नहीं बनता, दूसरे दिन में कोई रावण नहीं बनता, ये प्रक्रिया संस्कार आते हैं। तो संस्कार आज से डालिए। मैं शिक्षा के साथ संस्कार जरूर जोड़ूंगा कि ये अर्ली इन द मॉर्निंग में संस्कार डालिए कि न्यूज़पेपर आधे घंटे 1 घंटे आपको पढ़ना। और मैं गारंटी देता हूं कि अगला जो 18 जनवरी से पेपर है वो बेहतर आपका जाएगा। और GS यहाँ आ जाओगे ना बेटा, ये आपको दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और 2.5 महीने में एकदम निचोड़ गागर में सागर ज्ञान मिलेगा।
तो मतलब 2.5 महीने में सर जी के जैसे बड़े सिलेबस को भी आप कवर करा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, इंटरनेशनल इश्यूज इनको बढ़ाऊंगा करंट अफेयर के साथ साथ, इसके साथ साथ इनके जो भी बुकर अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइजेस हैं और इंटरनेशनल गेम्स हैं, बहुत आते हैं, गेम्स से रिलेटेड एसोसिएटेड वर्ड्स आते हैं। फिर इसके साथ इंटरनेशनल बुक्स एंड ऑथर आपको बताऊंगा ही मैं। अभी क्रिकेट T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपके जनवरी में आना पक्का है, गारंटीड है। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है या कौन जीतता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, फाइनली मैं वो बताऊंगा। दूसरी चीज ओलंपिक गेम्स ना, ये आते ही हैं बेटा, और नोबेल प्राइजेस तो बताऊंगा। फिर टेनिस कोर्ट, कौन सा टेनिस किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओलंपिक्स ये सब तो इंपॉर्टेंट है, बढ़ाएंगे। हिस्ट्री पॉलिटी में आपको डायनेस्टीज के फाउंडर्स पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, तो मैं उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा। इसके साथ पॉलिटी में आर्टिकल्स देखिए 5-7 चीजें हैं, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, इनसे एक प्रश्न आता है, राष्ट्रपति कितने बनने के लिए एज। आपको बता दूं सर, एनडीए का लगभग 25% होता है एयरफोर्स नेवी। अगर बच्चा थोड़ा सा बेसिक फोकस कर देना तो ये 2.5 महीने भी इसके लिए ज्यादा है सर, मैं तो कहूंगा ये 2.5 महीने भी ज्यादा। तो जो 8-10 क्वेश्चन आएंगे सर, उसमें से बच्चा मैक्सिमम सही मारेगा, पूरा सही कर पाएंगे जी, पूरा सही। थैंक यू अभिषेक सर। तो देखा बच्चों, अभिषेक सर ने आपके सबसे बड़े विषय हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मतलब ओवरऑल जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर की समस्या को कैसे चुटकी बजाते ही सोल्व किया। अब हम चलते हैं रागा का सबसे बड़ा सेक्शन अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, अजय यादव सर के पास। वो हमें बताएंगे रागा के पेपर में अर्थमेटिक रीजनिंग मिलाकर जो 20 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं, उन 20 से 22 क्वेश्चन में से कैसे आप मैक्सिमम सटीक होकर अपने मार्क्स को अप्रोच करेंगे। अजय सर। थैंक यू सर। इसमें जो है अरिथमेटिक और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन जो है लगभग 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं हर साल। हाँ, हर साल मतलब ऐसा ही होता है, और जिसमें आपका 2 पार्ट रीजनिंग में डिवाइड होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल जो होता है वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नॉन वर्बल के होते हैं। और नॉन वर्बल केवल देखने में नंबर ज़्यादा है कि इतने चैप्टर हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बच्चा चाहे तो 4 से 5 दिन में वो 8 क्वेश्चन जो है बहुत आराम से वो तैयार कर सकता है। अच्छा। केवल 4 से 5 दिनों में। तो 2.5 महीने तो फिर बहुत ज्यादा हो गया। 2.5 महीने तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा ही है अगर हम पूरे रीजनिंग की बात करते हैं। लेकिन सर ये 4 से 5 दिन में तभी हो पाएगा जब आपके जैसे किसी एक्सपर्ट की हेल्प मिले। बिल्कुल सर, जब उसको उस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाएगी तभी वो हो पाएगा। जैसे नॉन वर्बल में क्या होता है, फिगर को देख के समझने वाली बात होती है। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होगा तब तक वो कोई व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता है। होने को एक बार में हो जाएगा वो, लेकिन उसका लॉजिक पता होना चाहिए। जब लॉजिक पता होगा तो वो विद इन सेकंड आंसर को तुरंत क्लिक कर जाएगा। अब बात आती है इसके बाद हम वर्बल की बात करते हैं। वर्बल में कुछ मेन चैप्टर हैं जिससे हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन, तो एक क्वेश्चन पक्का इससे आता है। और फिर इसके बाद आपका डिस्टेंस डायरेक्शन है, इससे आता रहता है। अल्फ़ाबेट अगर किसी को तैयार है प्लेस उसका, तो उससे हमारे 3 चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर होते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, एनोलॉजी है। तो ये 3 चैप्टर केवल अल्फ़ाबेट के ऑर्डर अगर पता है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये ले दे के जो हमारी रीजनिंग का पार्ट है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 20 से 25 दिन में आसानी से 15 क्वेश्चन तैयार कर सकता है, 14 से 15 क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में जो है आपका 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आता है। 5 से 6 क्वेश्चन में भी आपका जो है कुछ आपके चैप्टर ऐसे हैं कॉमन है, उससे क्वेश्चन आता रहता है। अगर हम बात करें रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज हो गया, फिर इसके बाद आपका वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जिससे आपका क्वेश्चन आता रहता है। तो आपका 2-2.5 महीना का जो समय है, इसमें आपको बेहतरीन अगर तैयारी करनी है तो आप एमकेसी से जुड़िए और उसके साथ आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कहीं भी मतलब इंस्टीट्यूट में अगर हम हैं, वर्किंग आवर में रहते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप कभी भी डाउट काउंटर पे भी अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए क्लास है तो आपको खुद पता रहेगा कि कब हम डाउट काउंटर जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं क्या उनके लिए भी डाउट काउंटर की उनके लिए भी है? डाउट काउंटर है। तो जैसे हमारा जो ऐप है उस पर डाउट के लिए बना हुआ है, उस पर फोटो क्लिक करें, उसको क्रॉप कर दें, फिर उसको जो है उस पर डाल दें, तो उनको जो है अगले दिन या उसी दिन उनको जो है सलूशन प्रोवाइड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना उतने ही समय में, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये आपको छल कपट आना चाहिए। छल कपट का मतलब ये है ट्रिक के साथ आपको जो है वैल्यू को देखने आना चाहिए। जैसे लड़का अगर देखता है 5.8 है डिवाइड बाई 29 है,
वो सोचने लग जाता है कि इसको कैसे हम काटे, 29 का टेबल ही हमको नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब आप क्लास का हिस्सा बनेंगे। नहीं तो आप जो है इसको काटने तो आप अब काट लेंगे जो है भाग देके, लेकिन इसको हम तब बताएंगे जब हमारे साथ ये क्लास में जुड़ेंगे। ठीक सर, वेरी गुड। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से आपका रास्ता सफलता का सुगम हो सकता है, आसान हो सकता है, बशर्ते आप तेजी से मेजर कल्चर क्लासेस आ जाएं। जो बच्चे किसी भी वजह से ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब तक आप लोग देख रहे थे फेज 1 की टीम को। अब हम चलते हैं श्रेयांश सर के पास जो आपको बताएंगे फरवरी के 3rd वीक में शुरू होने वाले सेकंड फेज मतलब GDSRT और PFT वाले राउंड के लिए कि कैसे वो आपकी हेल्प करेंगे, कैसे हम लोग आपको न केवल रिटन क्वालिफाई कराएंगे बल्कि सेकंड राउंड भी क्वालिफाई कराएंगे और आपको फाइनली एयरमैन बनाकर छोड़ेंगे। श्रेयांश सर। So, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सबसे खास बात जो बच्चों को ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो पैनल ही यहाँ पे आपके सामने बैठा है आप उसी को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें। आपके एग्जाम की शुरुआत से जो पैनल आपके सामने लाया जा रहा है, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड पैनल जहाँ पे आपको रिटन के साथ साथ सेकंड फेज पे भी फोकस करना है। खास तौर पर बात यह कि जो पिछली बार प्रॉब्लम देखी गई थी बच्चों की, वो ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास टाइम जो फेज 2 का था वो काफ़ी कम था। तो बट ये भी है कि हमारे पास इतने बच्चे, अगर कोई 8-10 बच्चे जो सेलेक्ट नहीं भी हुए, सिर्फ उसी केस में बाहर हुए हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया। अदरवाइज अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में हमारा कोई भी बच्चा बाहर नहीं हुआ था। दूसरी बात जो आपको फोकस करनी है कि अभिषेक सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो आपका करंट अफेयर्स रहेगा, जो आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, वो आपका फेज 2 के लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिंसियर कैंडिडेट है और उसके साथ कोई एक्सपीरियंस टीचर उसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो भले वो रीजनिंग हो जो आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आएगी, भले ही आपका करंट अफेयर हो जो आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में आएगी, और भले ही आपका जो जनरल इंग्लिश है, जो आपका स्पोकन इंग्लिश है, ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, वो अगर आपने रिटन की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको फेज 2 में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप फेज 2 में आते भी हैं, सपोज आपका बैकग्राउंड उतना सही नहीं, तो हमारे पास ये जो बुक है GDSRT, लास्ट टाइम भी हो सर SRT की बात हो, भले GD की बात हो, जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपने सिर्फ इस बुक को तैयार कर लिया तो 110% मेरी गारंटी है कि आपका फेज 2 में रिजेक्शन नहीं होगा। और सर ऐसा तो हुआ भी है, हमने हकीकत में इसको देखा है। Yes, भाई जो भी हमारे पास करीब 250 बच्चे थे, 250 के 250 इस बार सर जो बच्चे मेडिकल आउट हुए बस वही मेडिकल आउट हुए। बाकी GDSRT में तो सर फिर से मेजर कल्चर ने इतिहास को दोहराया, फिर से रिकॉर्ड बनाया और 100% सिलेक्शन दिया। बच्चा अगर मेडिकली फिट था तो यहाँ से वो एयरमैन बनकर घर गया। वेबसाइट पर कितने बच्चों की फोटोज और इंटरव्यूज तो स्वयं आप ही के साथ अपलोड हैं, सौरभ सर के साथ अपलोड हैं, हमारी वेबसाइट पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक तरफ से सैकड़ों बच्चों की इस प्रकार की पोस्ट अवेलेबल है। सर बच्चे आराम से उसको देख भी सकते हैं। और सर ऑथेंटिक बातें ऊपर से 100% सिलेक्शन का दावा जो है यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, दे नो अबाउट दिस कि यहाँ का जो फेज 2 का सिलेक्शन है दैट इज रियल, दैट इज ऑथेंटिक और 100% आपका सिलेक्शन, जो कि मेरी गारंटी, हमारे पूरे टीम की गारंटी है कि अगर एक बार केसी में आप आते हैं, ए फोर्स XY में अगर आपने अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी तो डेफिनेटली हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है और आपका सिलेक्शन 110% श्योर है हमारी तरफ से। तो सर ये बताएं, जैसे 1 नवंबर से बैच स्टार्ट है, तो अभी हालांकि बच्चा पहले थियरी का एग्जाम देगा, लेकिन इस थियरी के एग्जाम के दौरान जो उसके पास समय है 2.5 महीने का, क्या इस 2.5 महीने में भी आपकी बच्चों से मुलाकात होगी और उन्हें GDSRT के बारे में कोई गाइडेंस मिलेगा? सर डेफिनेटली, मोस्ट सर्टेनली 2.5 महीने में मेरी इनसे कांस्टेंट इंटरेक्शन होता रहेगा। वीकली इंटरेक्शन होता रहेगा? वीकली इंटरेक्शन डेफिनेटली होता रहेगा, क्योंकि खास बात यह है कि डिफेंस के बारे में जो बच्चे मोटिवेशनल लाइन में तो डेफिनेटली यूज करते हैं कि मुझे डिफेंस में जाना है, बिकॉज इट इज नॉट अ जॉब, ये एक लाइफस्टाइल है, इट्स अ पैशन, इट्स एन इमोशन, बट वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते जब तक वो अपने ऊपर रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने का फायदा ये है कि जब आप यहाँ पे रहेंगे तो प्रॉपर्ली ट्रेंड आपके साथ टीचर्स हैं, मैं लगातार आपके साथ लगाऊं तो आपको ये इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जो आप लाइफस्टाइल जीते हैं, जो भी एग्जामिनेशन आपके सामने आ रहा है, लाइफ का कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो सिर्फ इसी बात को टेस्ट कर रहा है कि क्या आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं या नहीं। फेज 2 आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है, वो सिर्फ इस बात को टेस्ट कर रहा है कि क्या आप आगे जाके एयरमैन सही बन पाएंगे या नहीं। तो यहाँ के जो आपके 2.5 महीने की क्लासेस चलेंगे, 2.5 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, वो आपको ऐसा इंसान ही बना देगी कि एयरफोर्स के ऑफिसर भी आपको देख के बोले कि हाँ ये इंसान अगर मेरी टीम में होगा, हमारे एयरफोर्स में होगा, तो हमारे एयरफोर्स का ज़्यादा फायदा है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो बच्चों देखा, आपके सामने मौजूद थी फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों एग्जाम्स के लिए कंप्लीट टीम, जो ना केवल आपको रिटन क्वालिफाई कराएगी बल्कि GDSRT भी क्वालिफाई कराएगी। और इस बार ईश्वर ने चाहा, आपने मेहनत करी, तो आप फाइनली एयरमैन बनने के अपने सपने को पूरा करेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है मेजर कल्चर क्लासेस की तरफ प्रस्थान करें। ऑफलाइन आ सकते हैं तो सोने पर सुहागा है, नहीं आ सकते हैं किसी भी वजह से ऑफलाइन, तो याद रखिए मेजर कल्चर क्लासेस ने देश में सबसे सस्ता ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन बैच स्पेशली इस एग्जाम के लिए स्टार्ट कर दिया है। उसमें आप आज ही एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी टीचर्स का
विषय के हिसाब से पूरा गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल होगा। इन सारी पुस्तकों का पूरा निचोड़ आपके लिए अवेलेबल होगा। अब इस पैनल डिस्कशन को समाप्त करते हैं और आपके पास इस अग्निवीर के एग्जाम के लिए कोई भी डाउट होता है, किसी भी विषय का, इवन जीडी का डाउट होता है, तो आप चैट बॉक्स में निश्चित कमेंट कर दीजिए। हमारे सारे टीचर्स व्यक्तिगत हैंडल से उस चीज़ का जवाब निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हम लोगों की सफलता लास्ट वाला नंबर सुनिश्चित होती है। एक बार बता दीजिए। और कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर एक बार पुनः आप डाउनलोड कर लें, मतलब नोट कर लें, 9696330033। इस नंबर पे कॉल करके भी आप हम लोगों से बात कर सकते हैं, बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम सभी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद।